जय हिंद। आज तो हम वीडियो लिख नहीं पाए, इसके लिए सॉरी। ऐसे ही आज बता देते हैं। कल मिलेंगे हम लोग नए नए टॉपिक्स, नए नए थंबनेल के साथ, क्या है कि नहीं। चलिए तो आज पहले 20 नंबर क्वेश्चन हो जाए। थंबनेल बदल दूं? कौन सा कलर दूं बोलो? हाँ बोलिए कौन सा? ठीक है, चलिए अब ठीक है। चलिए 20 नंबर देखिए क्या कहता है। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। देखिए चक्रीय चतुर्भुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक, यानी पहले कह रहा हमसे मेरे भाई कि हमारे पास एक CO एक वृत्त है, एक वृत्त है, इसमें प्यारी प्यारी एक चतुर्भुज बनी है चक्रीय। ऐसे यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है। इसका केंद्र जो है वो O है। इतना समझ गए? अब कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक, मतलब इसके केंद्र से, अगर इसके केंद्र से हमने ऐसे खींचा है लंब, इसके केंद्र से ऐसे खींचा है लंब, इसके केंद्र से ऐसे खींचा लंब, मान लीजिए ये P है, ये Q है, ये R है, यहाँ S है, तो ये सब संगामी हैं, ये हमें सिद्ध करना है। मतलब समझिए ना, बराबर एक तरह से। क्या समझिए? बराबर, ठीक है। चलिए तो पहले लिखेंगे ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज। इतना कह रहा है। केंद्र O से OP, OQ, OR तथा OS सम्मुख भुजा पर लंब है। इतना लिख देंगे। यहां तक किसी को दिक्कत? कलर ना दिखाई नहीं पड़ रहा है शायद। तो सिद्ध करना है। क्या करना भाई? देखिए कहता सिद्ध करने के लिए जो ये आप देखें हैं, P संगामी है, Q संगामी है, R संगामी है तथा S संगामी है। हो गया, संगामी का सूत्र हो गया, तय मतलब चिन्ह। अब प्यारा प्यारा क्या लिखेंगे हम लोग? उपपत्ति। सबसे पहले यहां समझिए, इस CD रेखा पर P मध्य बिंदु है। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब है कि CP बराबर DP। इसका मतलब तो यही हुआ कि इतना के क्या होगी। अगर मान लीजिए मेरे भाई अगर हम इसको ऐसे मिला दूं, इसको ऐसे मिला दूं, O से, इतना साफे कलर चेंज हो गया, O से C तथा D को मिलाने पर, अब गौर करिएगा, ये केंद्र है, ये परिधि पर रेखा है, तो ये वाली और ये वाली क्या होगी? क्यों? वृत्त की त्रिज्या होगी, इसीलिए तो लिखेंगे OC बराबर OD वृत्त की त्रिज्या है। यहां तक कोई दिक्कत? तो ये तो समझ गए। अर्थात PO, P से रेखा O से गुजरती है। P से रेखा कहां से जाएगी? इसीलिए P संगामी है। इतना तो समझ गए। यही चीज अगर आप गौर करेंगे इधर से, तो BC में Q संगामी हो जाएगी। इस प्रकार BC में Q
संगामी है। इसी तरह से अगर ऊपर देखेंगे ए बी में आर संगामी है, और इधर में देखेंगे ए डी में एस संगामी है। इस प्रकार P कॉमा Q कॉमा R तथा S संगामी है। किसी को दिक्कत, एनी डाउट्स? समझ गया है? क्लियर? चलिए आगे चलेंगे हम लोग। अब ठीक है उजला वाला? चलिए ठीक है, वाइट रहेगा। ठीक, चलते हैं, नंबर देखते हैं। अब 21 नंबर, जा 21 नंबर, ठीक है? 21 ना आज पढ़ना है। चलिए, बच्चे कह रहे हैं कि सर शेप से बनाइए, शेप से। चलिए, तो एक प्यारी प्यारी सी तस्वीर वृत्त का बनाना है हमें। आ गया। अब आगे कह रहा है इसमें एक चक्रीय चतुर्भुज बनाना है। तो कैसा हो चक्रीय चतुर्भुज? खींच दीजिए, खींच दिए। ए बी सी डी हो गया। अब कह रहा भाई रे, इसमें कह रहा आपसे इकोन के समद्विभाजक ऐसे, इकोन के समद्विभाजक ऐसे, है ना? पुनः इस कोण के समद्विभाजक ऐसे, इकोन के समद्विभाजक ऐसे, है ना? तो अब मान लीजिए यहाँ मिलती है P, यहाँ Q, यहाँ R और S। तो ये जो देख रहे हैं छोटा वाला ई वाली, ये भी चक्रीय होगी, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, समझ में आई बातें? ये अच्छा ठीक है, तो प्यारा प्यारा लिखेंगे हम लोग। हल लिखेंगे A B C D। क्लास 10th वाले क्वेश्चन लिख लेंगे दूसरे छात्र से। एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें कोण A, कोण B, कोण C तथा कोण D समद्विभाजक क्रमशः कहाँ कहाँ मिलती है? P, Q, R तथा S पर मिलती है। अच्छा, इतना से स्पष्ट हो जाता है कि हमें यही सिद्ध करना है कि ये P, Q, R, S क्या है हमारा। चलिए, बहुत अच्छा। तो लिखेंगे तो सिद्ध करना है। क्या करना मेरे भाई? P, Q, R, S एक चक्रीय चतुर्भुज। इतना क्लियर हो गया? अब प्यारा प्यारा क्या लिखेंगे? अच्छा, गौर करिएगा मेरे भाई कि इस कोण के समद्विभाजक ऐसे खींचा गया है। इसका मतलब ई कोना की क्या होगी? बराबर। अब आप लिखेंगे, अब आप क्या लिखेंगे कि चारों कोण का योग कितना होता है? पहले लिखेंगे ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसका मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर का कितना? 360 हो गया। नहीं, अर्थात सभी कोण के समद्विभाजक खींचे गए हैं। लिखेंगे सभी कोण के समद्विभाजक खींचे गए हैं। तो अब हमें दिखाई पड़ रही है ये भी। चलिए समझिएगा, जैसे अभी इस कोना ई कोना की क्या होगी? तो कोण ऐसे यहाँ से क्यू ए से ले लेते हैं, क्यू ए बी बराबर का कोण क्यू ए डी
क्यू ए डी बराबर हाफ कोण ए। हो गया। सेम कहानी अगर इधर से देखें तो ई कोना की क्या होगी, तो कोण क्या नाम है, एस ना है, एस बी ए बराबर का कोण एस बी सी बराबर का हाफ कोण बी। समझे। इसी तरह से इधर से देखेंगे तो यहां से एस, चाहे आर से भी ले सकते हैं, आर सी बी कोण आर सी बी बराबर का आर सी डी बराबर हाफ कोण सी। ठीक इधर से यहां से आर से या क्यू से भी ले सकते हैं, तो लिखेंगे कोण क्यू डी ए बराबर क्यू डी सी बराबर हाफ कोण डी। इसीलिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक क्या होगी, चक्रीय चतुर्भुज होगी। किसी को दिक्कत? बस ये तो बनाना था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना चलेगा अब, 22 चलेगी, 21 हो गया है। देखेंगे थोड़ा सा, देखो 22 में कह रहा है यदि समलंब की दो असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध करिए वो चक्रीय है ना। यानी एक समलंब चतुर्भुज है, आकृति है क्या शेप इसमें, समलंब समलंब समलंब, ये नहीं है समलंब। चलो इसी को फैला देखते हैं। वाओ जा, ये तो बड़ा बड़ा लंबा हो गया जी, ये नहीं हुआ, ये गलती हो गया। चलिए फिर से बनाते हैं, हम अपना हाथ से बनाते हैं। 22 नंबर देखिए, कह रहा है एक भुजा समांतर ये वाली है, एक भुजा ये समांतर है, ठीक है। साथ ही साथ क्या किया है, ऐसे करके इसने मिला दिया है। मिलाने के बाद उसने कहा क्या, इसके बाद उसने क्या कहा कि ये वाली इस वाली के बराबर है ना, तो सिद्ध करना ये चक्रीय है। कोई दिक्कत? चलिए पहले लिखेंगे हम लोग ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। अब कह रहा है कि ए बी समांतर सी डी है। साथ ही साथ क्या कह रहा है कि ए डी बराबर बी सी असमांतर भुजाएं हैं। क्या है? असमांतर भुजाएं हैं। मतलब क्या समझे, मतलब ये है कि ये वाली जो है इस वाली के क्या है, बराबर है, बराबर है, बराबर है, बराबर है। तो सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है क्या करना बोलो, तो ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। किसी को दिक्कत है यहां तक? अच्छा, चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करना है तो सबसे पहले एक प्यारा सा क्या करना होगा, यहाँ रचना डालनी होगी। चलते हैं हम लोग रचना डालते हैं। रचना का मतलब हुआ ए एम लंब सी डी तथा बी एन लंब सी डी डाला। अब देख रहे हैं ऊपर से सीधा लंब डालिए, एम दीजिए, सीधा लंब डालिए, एन दीजिए। यहां तक किसी को दिक्कत? तो जब आप लंब डाल दिए हैं, है ना, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, अब प्यारा प्यारा क्या लिखेंगे हम लोग, उपपत्ति। अच्छा गौर करिएगा आप, ए बी सी डी एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। इसका मतलब वो ये कह रहा था हमसे कि रे भाई ए बी समांतर सी डी, ये दोनों क्या है, समांतर है। तो समांतर होने के नाते ए एम बराबर होगी किसके, बी एन के, क्योंकि समांतर रेखा के बीच की दूरी क्या होती है, बराबर। अच्छा, तो त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग ए डी एम तथा ले लेते हैं त्रिभुज बी सी एन में। अच्छा गौर करके देख भाई कि ये वाली इसके क्या हो गई, तो क्या लिखोगे, ए एम बराबर बी एन। एक चीज और पीछे देखा तुमने, क्या देखा सर, कि ए डी बराबर का बी सी, ये इसके क्या है, कहां से है, ये प्रश्न में अंकित है।
साथ ही साथ आपने ये भी देखा ये कितना होगी, तो कोण ए एम डी बराबर का कोण बी एन सी कितना का। अब आप समझ रहे हैं, इसीलिए क्या हो गया हमारा त्रिभुज ए एम डी सर्वांगसम त्रिभुज आएगी बी एन, इसीलिए ए बी सी ए बी सी डी ये क्या होगी, चक्रीय होगी। किसी को दिक्कत, एनी डाउट्स? आगे चलते हैं, नंबर चलते हैं 23 नंबर। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के शीर्षों के सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब संगामी होते हैं। क्या होते हैं बोरे? देखिए कह रहा है सिद्ध कीजिए त्रिभुज के शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब संगामी होते हैं। देखो भाई जा सॉरी, एक प्यारा सा क्या बनाओगे पहले, चलो त्रिभुज बनाओ। नाम दो ए, नाम दो बी, नाम दो सी। कुछ बच्चे हैं पढ़ने की बजाय आपस में बातें कर रहे हैं। बेटर होगा कि देखिए, क्योंकि आज जो है स्कूल होने का उम्मीद नहीं है, क्योंकि HW में अगर एक भी मिस होगा तो देख लीजिए वहां बैठा हुआ है, वैसे ही बैठने होंगे। और जब तक पूरा नहीं होगा तब तक छुट्टी भी नहीं होगी, याद रखिएगा। हाँ, जितना नटंकी कर रहे हैं कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। नटंकी के बाद हम अपना नटंकी दिखाएंगे। यहां से ये लंब डाला गया है वो M है, यहां से लंब डाला गया है वो N है। अच्छा एक चीज और, वो कह रहा है कि संगामी है, तो संगामी का क्या मतलब होता है मेरे भाई? अभी तुरंत बताए हैं कि बराबर होती है ना, बताए हैं। अच्छा प्यारा प्यारा लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष बी तथा सी से सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया है, इतना कह रहा है। तो सिद्ध करना है रे भाई क्या, तब बी एम बराबर का क्या, नहीं साथ ही साथ हमसे ये कह रहा है, इतना ही कह रहा है, संगामी है, यानी संगामी है। किसी को दिक्कत? तो क्या लिखोगे पहले, उपपत्ति लिखेंगे। तो त्रिभुज लिखेंगे ए बी सी में शीर्ष बी तथा सी से, ये ना वहां कह रहा है सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब है ना, से AC तथा AB पर लंब डाला गया है। इसका मतलब हुआ ऐसे, CN लंब क्या है AB, और BM लंब क्या है AC। अच्छा गौर करके देखिए, तो आप ऐसे भी त्रिभुज तो ले सकते थे ना, या इस तरह वाले त्रिभुज ले लेंगे। तो क्या ले लेंगे, त्रिभुज BCN तथा त्रिभुज BCM में कोण इधर से CNB बराबर कोण BMC कितना होगा, 90 होगी। अच्छा अब इतना जान गए, जैसे ही लंब खींचा गया इसका मतलब ये कौन समद्विभाजक होगा, हो गया। तो आप रचना भी कर सकते हैं, अगर मान लीजिए अगर ऐसे रचना ऐसे, तो इसका मतलब हुआ ये दोनों समांतर होगी, तो ये कोना इस कोना की क्या होगी, इसी तरह से ये कोना इस कोना की क्या होगी, इसलिए दोनों क्या होगी हमारी। तो कौन लिख देंगे ऐसे, डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग, सी पहले बी से BCN बराबर का CBM हो गया।
चलिए तो दूगो कोण हो जाए तो तीसरा अपने आप, तो लिखेंगे एंगल, एंगल से त्रिभुज BCN, सर्वांग त्रिभुज BCN, इसीलिए BM बराबर का क्या जाएगा, इसीलिए संगामी होगी, संगामी होगी। हो गया। चलिए तो अब कितना है और क्वेश्चन, तो एक हम और बता देते हैं, एक आप लोग बना के हमको कल दिखाइएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना चलेगी, 24 ना। चलिए 24 नंबर बजे, 24 नंबर क्वेश्चन है। पढ़िए पहले क्वेश्चन को। कह रहा बुआरे 24 नंबर में सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं जो समांतर न हो बढ़ाने पर प्राप्त हुए कोण समद्विभाजक एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब क्या, देखिए एक हमारे पास वृत्त है, एक हमारे पास वृत्त है, इसकी वृत्त की मोटाई कैसे बढ़ेगी भाई, ये वाला पर, हाँ अब बढ़ना चाहिए। जा ये क्या हुआ, अच्छा ये होगा ना, तब मोटाई कैसे इसकी बढ़ेगी, बाक हमको नहीं बुझने आया इसमें। चलिए हो गया। अब कह रहा आपसे कि इसमें एक चक्रीय चतुर्भुज आपने खींचा है ऐसे, ठीक है। ओहो हो गया, ऐसे है। अगर हम इसको ऐसे करके मिलाते हैं, ये वाली को ऐसे और ये वाली को ऐसे, तो ई पर मिलती है। चित्र दिखाई नहीं पड़ रहा है बुआ रे, गड़बड़ हो गया, इधर बनाओ। ऐसे, अब ई वाली को अगर हम ऐसे मिलाते हैं, ऐसे मिलाते हैं तो कहाँ मिलती है, ई पर। और इधर वाली को हम ऐसे मिलाते हैं, ऐसे मिलाते हैं तो कहाँ मिलती है, एफ पर। तो अच्छा से चित्र बनाना अपना, ठीक है। चलिए हाँ हाँ। अब इस कोण के समद्विभाजक ऐसे खींचा गया है और इस कोण के समद्विभाजक ऐसे खींचा गया है, तब मान लीजिए ओ पर मिलती है तो सिद्ध करना है ई 90 डिग्री है, यही हमें सिद्ध करना। अरे उससे क्या, नाम हम कुछ दिया है, उससे क्या है, हो गया। तो अब नाम दे देते हैं हम लोग यहाँ पर, तो लिखेंगे ABCD, हो गया। लिखेंगे ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, हो गया। ध्यान दो, जिसमें अ समांतर भुजा को मिलाने से, असमांतर भुजा को मिलाने से कोण ई तथा कोण एफ बनती है। अब लिखेंगे कोण ई तथा कोण एफ के समद्विभाजक ओ पर मिलती है, हो गया। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कोण ई ओ एफ बराबर कितना होगा, ई ओ एफ बराबर कितना, 90। अच्छी गौर करिए, क्योंकि यहां से असमांतर भुजा खींची गई है, इसको हमने ऐसे करके मिलाया है, ऐसे मिलाया है, तो ये जो ओ एफ रेखा केंद्र से होकर के जाएगी। अब लिखेंगे हम लोग उपपत्ति ABCD क्या है, चक्रीय चतुर्भुज, हो गया। लिखेंगे AD तथा
BC को बढ़ाने पर E पर मिलती है, या F है तो F है लिखिए, F पर मिलती है। अब कह रहा आपसे कि कोण F के समद्विभाजक, कोण F के समद्विभाजक कहाँ मिलते हैं? O पर मिलती है। O वृत्त का क्या होगा? वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है। सेम कहानी इधर से अगर चलेंगे हम लोग, गौर करिएगा, इधर से लिखेंगे BA तथा CD को E तक बढ़ाया गया है। अब इसका मतलब है कि कोण BEC के समद्विभाजक कहां पर मिलती है? O पर मिलती है। इसीलिए कोण EOF कितनी हो जाएगी हमारी? 90 हो जाएगी। यानी इधर से ये गई लंब, सीधा लंब, इधर से ये जाएगी लंब, तो दोनों मिलेगी तो कितना कोण बनाएगी? ठीक है, चलिए यही बनाना था। तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।